नर्मदे यार दोस्तों, आज मैं नेमावर से छिपानेर होते हुए जा रहा हूँ नीलकंठ। ज़िला सीहोर में हूँ, एमपी मध्य प्रदेश। और मैया की जयंती आपने पिछले अपडेट में देखी होगी, बहुत अच्छी मनाई गई। कन्या भोज हुआ, कुछ दान धर्म हुआ और राम राम इंडिया परिवार के सदस्यों ने जो भी दान दिया था उनमें से कुछ दान मैंने किसको दिया और क्या किया। कन्या भोजन भी आपकी तरफ से ही था, तो वो सारा दान धर्म उसका फल आपको मिलेगा। उसका एक मतलब ये पहला कन्या भोजन था मेरा वैसे, और कन्या भोजन ओमकारेश्वर में भी किया था, लेकिन वो मैंने अपने हाथों से नहीं किया था। इस कन्या भोजन में आपको भी शामिल किया है मैंने, और ये आपकी तरफ से ही था वैसे, और आगे भी करता रहूँगा। और दान मैं कहाँ देता हूँ आपका एग्जाम्पल मिल गया होगा, और कैसे लोगों को देता हूँ। जहाँ लगता है कि सेवा सही में है उन्हीं लोगों को दे रहा हूँ। और अपनी तरफ से आपको कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चलिए, एक प्रश्न आया था मुझे, शैलेश जी जो एमपी से ही है उन्होंने किया था। तो वो प्रश्न था कि उनके पिताजी जब वो छोटे थे तब शांत हुए और माताजी हाल ही में शांत हुए। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही, मतलब उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो नहीं है अब माता पिता उनके साथ। तो अभी उनका थोड़ा ज़िंदगी डिस्टर्ब चल रही है, तो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो इसका जवाब है आपको मैया के दर्शन कराते हुए, रास्ता दिखाते हुए मैया का, मैं इसका जवाब भी दूंगा। तो चलिए मैया के दर्शन कर लीजिए, फिर इसका जवाब भी सुनिए। देखिए, मैया के दर्शन आज नीलकंठ गांव की तरफ जाते हुए मैया के सुंदर से दर्शन, और ये परिक्रमा मार्ग के दर्शन। मैं आज बहुत पास में मैया के चल रहा हूँ। और आज पूछा गया सवाल शैलेश जी का, अपने होते हैं वो हमसे दूर जाते हैं, तब हमें दुख क्यों होता है या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दुख क्यों होता है, दुख की परिभाषा तो ये है अपनों से, कि जिनसे आशा रखोगे उनसे दुख ज़रूर पाओगे। और रही बात माँ बाप जो होते हैं, वो सबसे सुंदर बात होती है जीवन में, हर इंसान के, हर प्राणी के माँ बाप। और वो जब चले जाते हैं तब दुख होता है हमको। तो क्यों होता है, अब उस वैसी एक कहानी है, रामायण की कहानी है, वो आपको बताता हूँ। जब राम जी को सहशरीर वैकुंठ जाने की बारी आई, राम जी और सीता जी को, उनको जाना था वैकुंठ सहशरीर, मतलब उनका अवतार ख़त्म हो रहा था, पूर्ण हो रहा था अवतार। तो मृत्युदेव जब उनके दरवाजे पे आने वाले थे, मृत्युदेव को डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी थे। हनुमान जी ऐसा करने ही नहीं देते, मृत्युदेव से डरते थे कि राम जी को ले ही नहीं जा सकता कोई, वो उनकी परमिशन के बिना, और मृत्युदेव तो कभी नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से ये राम जी को पता था कि जब तक हनुमान है तब तक मृत्युदेव अंदर नहीं आएंगे और मुझे वैकुंठ नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने लीला की अपने भक्त के साथ, एक अंगूठी उन्होंने गिरा दी, वो जाके पड़ी पाताल में। और हनुमान जी को बोला गया राम जी द्वारा कि वो मेरी अंगूठी फिर से वापस लेके आओ, पाताल में गिरी है। तो वो गए, पाताल में गए, तो पाताल के देवता को बोला कि एक मतलब नागलोक में गिरी वो पाताल में। तो नागलोक में नाग के देवताओं को बोला कि भाई राम जी की अंगूठी गिरी है, मुझे वो अंगूठी वापस लेके जानी है। तो नाग देवता ने हामी भर दी कि ले जाओ, राम जी की अंगूठी है तो वापस ले जाओ। ठीक है, वो अब अंगूठी ढूंढने लगे, उनको अंगूठी वो मिल भी गई। मिलने के बाद
जो वो अंगूठी थी वो उन्होंने उठा ली, लेकिन जैसे ही चलने लग गए तब उनको दूसरी अंगूठी वैसी ही बिल्कुल दिखी। जब वो उठा ली दूसरी भी, तो उन आगे चलने लगे तो तीसरी दिखी। ऐसे करते करते उनके सामने लास्ट में एक बड़ा सा वैसी ही बिल्कुल राम जी की अंगूठी की तरह ढेर आया, बहुत बड़ा वैसा ही बिल्कुल ढेर आया अंगूठियों का। तो उनको समझ में नहीं आई बात कि ऐसी कितनी अंगूठियाँ गिरी राम जी की जो ऐसा ढेर आया आगे। तो वो ढेर देख के उनको समझ में नहीं आया, तो वो जितनी अंगूठियाँ ले सकते थे उतनी अंगूठियाँ ली, राम जी के पास पहुँचे। तो उन्होंने ऐसा क्यों है, इतनी अंगूठियाँ क्यों गिरी है, ये पूछा। तो राम जी ने बताया कि देखो, ये अंगूठी मैंने इस युग में मैंने गिराई, वो तुम उठाने गए, ठीक है। ऐसे कितने सारे युग गए जो मैं अवतार लेता रहा, कल्प गए जो तुम अवतार लेते रहे, और मैं अंगूठियाँ गिराता गया और तुम वो अंगूठियाँ लेने गए। ऐसे जितनी अंगूठियों का ढेर दिख रहा था उतने युग गए, तुम हमेशा ऐसे ही करते रहे। तो जब आना ही है, जाना ही है, ये चलता ही रहना है, तो रोना किस बात का। शरीर छोड़ना ही है और दूसरा शरीर धारण करना ही है, तो हम इसी शरीर में क्यों रहे और ऐसा बंद के क्यों रहे। मतलब तो हर इंसान का ऐसा ही होता है। वो देवता थे फिर भी ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने अवतार से बताया है कि जन्म जो लेता है उसको जाना भी पड़ता है। उन्होंने अवतार लेके बताया है, उन्होंने अपने साथ करके वैसा दिखाया है दुनिया को। तो जब हमारे अपने चले जाते हैं तो दुख ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होता है वो मानसिकता है, लेकिन दुख करके क्या मिलेगा। वो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि उनको नाशवंत एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मिला है, और उस शरीर में वो ताज़ा शरीर है, उनकी आत्मा तो वैसी की वैसी रही ना। तो वो हमें सोच के दुख नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो आगे आ रहा है कर्म हमें करते रहने चाहिए। तो ऐसा है। शैलेश जी समझ गए हैं होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बाकी लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, ये आप बता दीजिए अपने कमेंट में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अच्छा लगे तो। और मैया का दर्शन ऐसे ही करने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए वीडियो। मैं ज़िला सीहोर में हूँ, MP। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं नेमावर मतलब मैया का नाभि स्थान क्रॉस करके इस साइड आ गया हूँ, मतलब अमरकंटक की तरफ चल रहा हूँ अब। और नेमावर में ऐसा हुआ कि सिद्धेश्वर महादेव वहाँ पे है। सिद्धेश्वर उत्तर तट पे है, रिद्धेश्वर दक्षिण तट पे है। जब मैं सिद्धेश्वर पहुँचा उसी टाइम वीडियो बना रहा था सिद्धेश्वर मंदिर का, तो हमको आरती शुरू हुई। उस बात का आपको भी लाभ मिलेगा। आरती में इसी वीडियो के लास्ट में डालूँगा, आरती आपको मिल जाएगी सिद्धेश्वर जी की। सिद्धेश्वर जी की आरती में डाल रहा हूँ, तो आप दर्शन कर लीजिए। और दूसरी बात कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, जो जैसे शैलेश जी ने पूछा ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मुझे उत्तर होता है तो मैं दे पाऊँगा। ऐसे प्रश्न पूछिए तो अच्छा ही रहेगा, मैं दे पाऊँ उत्तर, क्योंकि क्या फ़ायदा मुझे ही नहीं पता हो और आप प्रश्न पूछे तो ऐसा होगा नहीं। और रही बात, आप जो दान करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो ऐसा करते हैं, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बाकी जो गूगल पे नंबर है वो डाल दिया करूँगा। तो प्रत्येक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम दान करना चाहते हैं लेकिन आपका अकाउंट नंबर गूगल पे नहीं है हमारे पास, ऐसे बोल रहे। तो देख लीजिए, ऐसा है, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अकाउंट नंबर मेरा। और दूसरी नहीं, अब तीसरी बात है, इस बार के जो दानवीर है उनके नाम अनाउंसमेंट करने की। तो उषा चौकसी जी, समीदा जी और रेशमा कदम जी
और गणेश वीरकर जी, उनका थैंक यू, क्योंकि वो हर महीने कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट उनसे बनता है वो हर महीने कर रहे हैं, 2 बार तो इन्होंने के दिया। और केशव राम जी भी हर महीने कर रहे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। नर्मदा माँ आपको खुश रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक है महेश्वर से आकाश जी, उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सोच है उससे ज़्यादा अमाउंट दिया है, तो उससे बहुत सारे लोगों की सेवा हो सकेगी। ये बहुत मुझे खुशी की बात लगी, और वो आगे मैं करता ही जाऊंगा, उससे ज़्यादा दिन तक कर पाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। उनका सारा पुण्य उनको लगेगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ मैया से। और विश्वास काने जी बहुत अच्छे व्यक्ति, बात होती रहती है हमारी, बात सबसे ही होती रहती है जिनसे कर सकता हूँ। इस वजह से हम ज़्यादा दिन तक परिक्रमा वासियों की के लिए सेवा कर सकते हैं और अन्नदान ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी दान किया है उनको धन्यवाद। माँ नर्मदा उनको खुश रखे। का नाम रह गया हो तो माफ़ करिए, क्योंकि आपको पता है मैं चलते चलते ही वीडियो बनाता हूँ। तो जो भी दानवीर है, जिन्होंने भी दान किया है, उनके लिए फिर से एक बार थैंक यू और धन्यवाद। और लास्ट में सिद्धेश्वर भगवान की आरती में डाल रहा हूँ, आरती ज़रूर देखिए। और आरती ऐसी मिलनी बहुत भाग्य की बात है। आप भी भाग्यशाली हो, इस वजह से आरती आप देखोगे, ये ऐसा मुझे लगता है। तो सिद्धेश्वर भगवान की आरती ज़रूर देखिए। और वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, और लाइक भी करिए। और लाइक से होता कुछ नहीं है, कमेंट से भी होता कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुझे तसल्ली, सबसे बड़ी है तसल्ली। और मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और ज़्यादा अच्छी वीडियो करने के लिए, आपके लिए बनाने के लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सबसे पहले आपको वीडियो पहुँच जाएगी। और शेयर भी करिए। शेयर करने से ये होगा कि आप तो आनंद ले लेते नर्मदा मैया के परिक्रमा का, लेकिन आपके अपनों को भी तो आनंद दो। तो इस वजह से शेयर करिए अपने रिलेटिव्स को और आपके मित्रों को, सबको शेयर करिए चैनल और वीडियो। तो चलिए ये ऐसा इतना बोल के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नर्मदे हर। और इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। आरती शुरू हुई है शायद।
की जय।